वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने कक्षा 12 इंग्लिश का पेपर अच्छे से किया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर आया हुआ था और मेरे द्वारा बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको मिले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो ये पेपर आया हुआ था उसको सोल्यूशन को हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए कि कितना आपका सही गया हुआ है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश का DW कोड है। तो इसमें आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा आंसर सही होगा और आप लोगों ने क्या किया है। ये आपके पैसेज के क्वेश्चन थे। इसमें आता है 15 नंबर का ये क्वेश्चन था। अनसीन पैसेज के तरीके से ये होता है, इसको रीड करके इसके आंसर देने होते हैं। व्हाट इज़ नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, इसका आंसर हमें ढूंढना था। तो जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक क्या है, तो इसके लिए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता, यहाँ से होता आपका आंसर द मैन से लेकर, द मैन से हम लिखते हैं इसको, और पूरा ये अनसेकेंड से लेकर यहाँ फॉर्चून तक ये आपको लिखना था। यहाँ से आप लिखते तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाता और ये आपको तीन नंबर पूरे दिला देते। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड में हमारा क्या हो जाता। सेकंड में आपका है हाउ डू फेलियर हेल्प अचीव द डिजायर सक्सेस। तो इसमें बताना है कि कैसे फेलियर जो होता है वो हेल्प करता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है आपका, यहाँ से आपका इसका आंसर शुरू हो जाएगा। फेलियर मेक्स हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन द डिजायर्ड सक्सेस। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाता। अब आइए बात कर लेते हैं थर्ड आंसर की, कि थर्ड में हमारा क्या होगा। हु इज़ द बुल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून। तो इसका आंसर हो जाएगा अ मैन कैन बी द बुल्डर ऑफ ओन फॉर्चून, ये हो जाएगा। अब आगे हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट मिजरीज इन देयर लाइफ। तो इसमें हो जाएगा द मैन हु इज़ लेजी sluggish and refrains from doing his duties invites trouble and suffering in his life। ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाता। आइए आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो ई के 3 पार्ट हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ई के 3 पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना था इन क्वेश्चंस को। तो एक्सप्लेन वाला तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आपको नीचे 2 क्वेश्चन जो लिखे हैं वो बता दे रहा हूँ। सक्सेस का आपका हो जाएगा फेलियर। सक्सेस का एंटोनिम्स या अपोजिट पूछा हुआ था, तो इसका आपका हो जाएगा फेलियर। और अगर हम बात करें राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन का हो जाएगा रिजोल्यूट हो जाएगा, RESOLUTE, रिजोल्यूट। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं ऐसे मैंने लास्ट वीडियो में एक ही बताया हुआ था कि आप एक ही तैयार करके जाइएगा। अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट आपको पेपर में एज इट इज़ मिल गया है। बाकी लेटर टू एडिटर ये मैं कई बार प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, और अब लास्ट पेपर में आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन मैंने दिया भी था। और ये आपका हाई स्कूल में अगर पढ़े होंगे तो इस तरह का लेटर इंपॉर्टेंट होता था, वो आप लिख सकते थे, या बहुत आसानी से इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिख सकते थे। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उनकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो पहला है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, तो ये आपका ऑटोक्रेसी हो जाएगा। द फ्रेज सेट ऑफ का हो जाएगा टू स्टार्ट टू गो। द सिनोनिम्स ऑफ बेन का हो जाएगा, तो इसमें बेन का आपको सिनोनिम्स बताना था, तो बेन का हो जाएगा आपका कर्स। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें, ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years, तो इसमें आपको रॉन्ग बताना था। तो ये यहाँ पे जब टाइम निश्चित नहीं होता है तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग ना करके हम लोग इसका प्रयोग करते हैं फॉर का, तो इसमें आपका आंसर हो जाता सी, यानी थर्ड जो है सिंस आपका इसका उत्तर हो जाता। द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी का हो जाता है, एबिलिटी का इनएबिलिटी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये करेक्ट हो जाता। आगे अगर हम बात करें तो मेरे टीचिंग करियर में सबसे इजी सेंटेंस इंटर में ये आया हुआ था, जिसको आप आसानी से बना सकते थे
कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं थी। पहला था द टीचर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल, तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको दैट लगा देना था, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इसे यहाँ पे सिर्फ दैट लगा देना था। कैसे बनता, द टीचर सेड दैट ऑल मैन आर मॉर्टल। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया था पहला सेंटेंस। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरा सेंटेंस और इजी था, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था। इसमें भी क्या हो जाता, रीता सेज दैट, और यहाँ आई बदलता रीता से तो क्या हो जाता, शी विल डू इट। ये आपका इनडायरेक्ट बन जाता। अब आइए हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस हमारे क्या बनता, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। तो ये सिंपल सेंटेंस में हमारा बनाना था। आपने पढ़ा होगा इन्फिनेटिव टू करके मैंने एक पढ़ाया था, वो आप इसको कर सकते थे, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। ये आपका आंसर हो जाता है इसका। अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन से आपको एक करना था। ट्रांसफॉर्मेशन से आप देखिए क्या होता आपका, शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। तो क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट से हमें शुरू करना था, तो क्या हो जाता, अ लेटर इज़ being written to her father by her। ये आपका पैसिव बन जाता। इसके बाद में अगर हम बात करें इसमें डिग्री, ये डिग्री जो है इसमें बनाना था, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव बनाना है, तो क्या हो जाता, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये आपका हो जाता। अब आइए इसमें हम जो है करेक्ट वाले करने वाले सेंटेंस में हम बात कर लें। तो इसको मैंने बताया था कि जहाँ पे दैन आता है, दैन को हम हटा के दैन के स्थान पर हम टू का प्रयोग कर देते हैं। मैंने कई बार इसका प्रैक्टिस करवाया था। इसके बाद में हमने बताया था कि डियर्स नहीं होगा, जैसे शीप का मैंने बताया था, शीप नहीं होता है, शीप्स नहीं होता है, उसी प्रकार से डियर्स नहीं होता है। डियर्स में यस हट जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस आपका एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ये आप हमारे प्रीवियस पेपर में देख सकते हैं, जो आपके आई बटन पे यहाँ पे चल रहा होगा, उसको प्ले करके देख सकते हैं कि मैंने ये बर्थ दिया था कि नहीं दिया था। उस पेपर में मैंने बर्थ करवा दिया था। ये आप वहाँ से देख सकते हैं बर्थ का, और कम्प्लीमेंट ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ में ट्रांसलेशन भी आपका आया हुआ था, जो कि ईजी था, कोई डिफ़िकल्ट नहीं आया था इस बार। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये सारे क्वेश्चन आप मेरे जो मॉडल पेपर दिया गया था उसमें आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से एज इट इज़ मिले हुए हैं। आगे अगर हम बात करें पेपर में, तो ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया कि जो मेरे पेपर से अलग रहा हो। मैंने कहा था एक ही क्वेश्चन अगर आपको तैयार करना है तो विलियम डगलस को तैयार कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। विलियम डगलस का एक ही क्वेश्चन मिल गया है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो इस तरह से सेंट्रल आइडिया में भी मैंने बताया था कि आप अगर एक ही तैयार करके जाते हैं तब भी आपका आ जाएगा। कीपिंग क्वाइट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया मैंने बताया था। इसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिया था, कोई इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, सारे आपको आते थे। आप इस प्रकार से पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको इसी प्रकार से सॉल्यूशन और पेपर मिलते रहेंगे।